नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि हम लोग जब वेडिंग बुकिंग करते हैं तो उस समय हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, जिस कारण हमें मतलब कि समझ जाइए जो हम अर्निंग करते हैं उसमें कमी क्यों आती है और क्यों हम उतना काम करने के बावजूद भी अच्छा पैसा अर्निंग नहीं कर पाते हैं, उसका क्या कारण है। मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वेडिंग की जब बात करने जाते हैं, यानी कि क्लाइंट से जब हम बात करते हैं तो कभी इस चीज़ का हम ध्यान नहीं रखते हैं कि हमने उनके यहाँ कितना दिन काम करना है और कितना हमारा उसमें पर डे के हिसाब से क्या बचना चाहिए, मतलब हमारा क्या प्रॉफिट होना चाहिए, वो कभी हम लोग नहीं जोड़ते हैं। हम तो सीधे जब भी बात करने जाते हैं क्लाइंट से तो डायरेक्ट जोड़ते हैं कि हमारा कैमरा का क्या बजट है, मतलब कि हम 3 दिन अगर उसके यहाँ काम कर रहे हैं तो 3 दिन में हमारा कैमरा का क्या कॉस्टिंग बैठेगा, हमारा स्टाफ कितना लेगा और उसमें एडिटिंग में कितना खर्च आएगा, एल्बम बनने में कितना खर्च आ रहा है। हमने टोटल जोड़ लिया। ड्रोन उड़ाना है तो भैया ड्रोन का कितना पेमेंट लग रहा है, सब जोड़ लिया। जोड़ लेने के बाद हमने देखा कि चलिए 2000 भी बच रहा है, 5000 भी बच रहा है, चलो काम कर दिया जाए। परंतु ये नहीं सोच रहे हैं कि भैया हमें क्या दिन उसमें वेस्टेज जा रहा है और हम कितना कमा रहे हैं पर डे के हिसाब से। क्योंकि जब भी आप वेडिंग का काम करते हैं, मतलब कि साल में 365 दिन होता है, तो आपने सोचा है कि 365 दिन में आप कितना दिन काम करते हैं और कितना दिन आप बैठ के रहते हैं। 365 दिन में कोई भी अच्छा अगर ग्राफर है, बहुत ज़्यादा अगर काम कर सकता है तो 100 दिन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। 100 दिन के काम में आपको 365 दिन का कमाई करना है। मतलब आपको अगर मान लीजिए कमाना है तो 365 दिन का रेशियो 100 दिन में निकालना है। अगर मान लीजिए हम 100 दिन में 1 लाख रुपया कमाते हैं 100 दिन में, तो 100 दिन में आप जोड़ लीजिए। वो 100 दिन आपको नहीं देखना, 365 दिन का देखना है कि 365 दिन में 1 लाख कमाएं। तो भैया हम तो 10,000 मंथ भी नहीं कमा पाए, तो हम क्या कमाया। अगर कोई भी लेबर अगर पर डे काम करता है तो 300 रुपया उसका चार्ज होता है। महीने का वो कितना कमाया, 9,000 रुपया। साल में कितना कमाया आप देख लीजिए, आपसे ज़्यादा वो कमा रहा है। तो ये जोड़िए आप कि आपने कितना दिन वर्क किया है। कम से कम अगर आप मान लीजिए कमा रहे हैं तो महीने का आप 20,000 जरूर रखेंगे मिनिमम। अगर आपको परिवार चलाना है या अर्निंग करना है तो 20 से आप ऊपर जाएंगे। 20 से जब भी आप ऊपर जाएंगे तो आपका रेशियो क्या होगा, आपका रेशियो होगा पर डे का। अगर 100 दिन आप काम कर रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए, आपको कम से कम मान लीजिए 20 का रेशियो है तो 2,40,000 एक साल में कमाना है। तो 100 दिन में कितना कमाना है भैया। 100 दिन में जब कमाएंगे तो 100 दिन में सीधा आप जोड़ लीजिए एक दिन में आपको कितना पैसा चाहिए। अगर एक दिन में 100 रुपया कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो अब जोड़ ले 100 में। जैसे आप 2 जीरो जोड़ेंगे तो सीधा सा बात है भैया, उधर 100 दिन हो गया, 1 जीरो बढ़ेगा 1000 हो जाएगा और एक और जीरो बढ़ेगा 10,000 हो जाएगा। अगर 1,000 रुपया आप जोड़ते हैं 100 के जगह तो भैया सीधा सा बात है 3 जीरो बढ़ेगा। 3 जीरो बढ़ा मतलब कि एक दिन का आपका कितना हो गया भैया। एक दिन का अगर 1,000 जोड़ते हैं, सीधा फंडा है कि 100 दिन में आपको आप उसमें 3 जीरो आप बढ़ा लें 100 में, तो 10,000 1 लाख रुपया आपने कमाया। तब आप बता दीजिए कि 1,000 भी एक दिन में आप कमाएंगे तो आपका क्या होगा। आपको अगर रेशियो निकालना है तो आपको एक दिन का कम से कम आपको अपना जो एक स्टैंडर्ड रखना होगा, वो 3,000 का रेशियो रखना होगा। आप जब भी पार्टी से आप बात करने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि कितने दिन का वर्क है, यानी 1 डे का अगर वर्क है तो सबसे पहले आप 3,000 रुपया आप जोड़ करके अलग कर दें।
उसके बाद आप खर्च जोड़े कि आपका कैमरा में कितना लगा, आपका अन्य इक्विपमेंट आप वहाँ जो चला रहे हैं उसमें कितना लग रहा है, आप उस पार्टी के यहाँ जा रहे हैं आपको गाड़ी का फेयर कितना लग रहा है, आप कितना दिन पार्टी के पीछे वेस्टेज कर रहे हैं। परंतु एक दिन में आपका वर्क नहीं हो रहा है, आप उतार के दे रहे हैं तो एक दिन में वर्क होगा, क्योंकि दूसरा दिन आपका वेस्टेज क्या जा रहा है, आप बात करने जा रहे हैं, क्या फ्री में बात करने जा रहे हैं? आप जिस दिन आप डिलीवरी देंगे उस दिन क्या फ्री में जाएंगे? आपका क्या दिन भर अगर वेस्टेज जाएगा तो वो क्या फ्री का है? नहीं है, आप उसका भी चार्ज जोड़ें। अगर कोई भी वेडिंग अगर 3 डे का होता है तो वो 4 डे का चार्ज उसमें जोड़े, 4 दिन का आप जोड़े, 4 या 12,000 रुपया आपका चार्ज हो जाता है 4 दिन का, यानी कि 12,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट के बाद आप उसमें जोड़ें कि हमें कितना उसमें लागत आ रहा है। अगर आप 4 दिन के काम में कैमरा का भाड़ा आप जोड़ लें, उसके बाद वीडियो एडिटिंग का आप जोड़ ले चार्ज, उसके बाद फोटो का जोड़ ले, खींचने का चार्ज, जो स्टाफ सब आप लगाइएगा वीडियो खींचने का, फोटो खींचने का, उसके बाद फिर आप एल्बम डिजाइनिंग का चार्ज जोड़ लें और एल्बम प्रिंटिंग का चार्ज जोड़ लें। उसके बाद आप जो कम्युनिकेशन कीजिएगा उस पे वो बजट आप जोड़ लें, टोटल जोड़ करके उसके बाद देखें कितना आता है, वो आप रेशियो आप वो पार्टी को दें, उस पे आप डील करें। उसके बाद देखेंगे कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि बिजनेस में आप इंप्रूव कर रहे हैं। अन्यथा आप कितनों बजट बनाते रह जाएंगे, आप कितनों कमाइएगा, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप रेशियो के हिसाब से नहीं कमा रहे हैं। आप वहाँ पे बजट दे दिए 25,000 को पार्टी, आप 25,000 में आपने डन कर लिया, परंतु पता चला 4 दिन का काम करना है, उस हिसाब में आपका खर्च कितना आ गया, लगभग 20,000 आपने खर्चा कर दिया, 5,000 बचा और 4 दिन आपने खटा तो क्या कमाया? आप साल का उस हिसाब में आप कितना कमा लेंगे? आप जोड़ लीजिए, आप साल में कितना वेडिंग कर सकते हैं? भैया वेडिंग डेट लिमिट होता है, काम भी लिमिटेशन में होता है। आप एक दिन में 3 काम कर सकते हैं या 4, वो भी अरेंज करने के बाद। अरेंज करने में आपको बजट भी ज़्यादा बढ़ेगा और ये संभव नहीं है हर फोटोग्राफर के लिए कि बड़ा बड़ा काम उठाए, 2 लाख 3 लाख का काम उठाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि 50% से ऊपर जितना ग्राफर हैं उनका रेशियो जो होता है वो 20 से 25,000 के बीच में होता है, उसी में वो काम करते हैं फोटो वीडियो, लगभग मैंने जो देखा है। और उसी में जो थोड़ा सा तेज तर्रार होते हैं 25% आदमी, वो 25% आदमी उस काम को 30,000 से ऊपर 50,000 के बीच में काम करते हैं 25% आदमी। और उसमें 10% आदमी जो होते हैं उसमें 10% लाख से ऊपर जाते हैं काम करने में। और जितना रेस्ट बचे वो समझ जाइए कि 25,000 में भी काम नहीं करते हैं, उनको 10,000 में भी मिल जाए तो वो भी वो काम करके गुजर जाते हैं। ये कंडीशन है हमारे वेडिंग इंडस्ट्री का। तो भैया अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए। आप संभलेंगे, हम संभलेंगे, सब संभलेगा। पार्टी उतना ही है, पार्टी अगर 25,000 आपके ऊपर खर्च कर रहा है, अगर आपको वेडिंग के लिए वो बजट 25,000 का रखा है, आप 30 डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक है कि 30 भी आपको देगा। वो 25 में करवा सकता है, 30 में भी करवाएगा। भैया अगर सबका वही रहेगा रेट तो भैया किसी न किसी के यहाँ एक से तो लेगा ही, और कोई भी आदमी सारा काम नहीं कर सकता है, फिर आपके यहाँ भी आएगा। आपने कभी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गया है? अगर आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस भी दुकानदार को पूछिएगा तो एक ही रेट सब्जी का बताएगा। आप 10 जगह घूम जाते हैं,
सब्जी का एक ही रेट बताएगा तो कहीं एक जगह जाके आप सब्जी खरीदते हैं, क्योंकि वहां फ्लक्चुएशन नहीं है रेट में। वही नियम यहां भी लागू होता है। अगर आप ये रेशियो तय कर लें कि हमारा बजट इतना है, हमको इतना कमाना है, तो भैया सबके पास, अगर आप कम में काम करते हैं तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें आप ये बताइए कि अगर आपने एक काम किया और उसमें 2,000 रुपया कमाया, ठीक, और अगला एक काम कर रहा है 10,000 कमा रहा है, तो आप फायदा में है कि वो फायदा में है? अगर मान लीजिए आपने रेट कम कर दिया, ठीक है, आप उसके जगह पे 10 काम ले लिए, 10 काम आपने किया और 10 काम में 2-2 हज़ार रुपया कमाया, तो 20,000 रुपया कमाया। मगर अगला 2 काम कर रहा है और 20,000 रुपया 2 काम में कमा रहा है, तो किसको फायदा है? आप बता दीजिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अभी भी समय है, संभल जाइए, क्योंकि आज के डेट में अगर वेडिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, आज आप बैटरी खरीद रहे हैं, आपका एक्सपेंसेस भी है, वो 1 साल बैटरी सही सलामत चलता है, 1 साल बाद वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब वो डिप्रिसिएशन उसमें होने लगता है, उसका जो भी चीज़ है उसका टाइमिंग घट जाता है। पहले 2 घंटा हमारा बैकअप देता था, अब आधा घंटा बैकअप देता है। हमको बैटरी की ज़रूरत पड़ जाती है, प्रत्येक साल वो बैटरी हमको खरीदना पड़ता है। उसके बाद हमारा इक्विपमेंट खराब होता है, उसमें हमको लगाना पड़ता है, नित्य नया टेक्नोलॉजी चेंज होता है, उस हिसाब से हमें इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है। कल हमने DSLR में काम कर रहा था, आज मिररलेस आ गया, आज वो लेंस आ गया, आज ये लेंस आ गया, आज ये चीज़ खरीदना, आज वो चीज़ खरीदना। भैया उसमें भी तो इन्वेस्ट करना है। तो कमाई का आपका 25% वो ले जाएगा, नया इक्विपमेंट में 5% आपका, समझ जाइए, जो भी आप कमा रहे हैं उसमें आपको सामान रिपेयरिंग कराने में लग जाएगा, यानी आपका 30% चला गया, 70% है। 70% में आपको बिजनेस में भी बने रहना और परिवार भी चलाना है। तो भैया उस हिसाब से आप कमाई कीजिएगा तभी तो। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया सालाना 1 साल में कमा रहे हैं, तो भैया परिवार चलाइएगा या इक्विपमेंट खरीदिएगा या बैटरी खरीदिएगा या सामान रिपेयरिंग करवाइएगा, आपके पास क्या बच रहा है? या परिवार चलाने के बाद आपको कुछ नहीं बच रहा है, आप हर हमेशा तंग ही हाल में रहिएगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि एक दिन का आप रेशियो ये बना ले कि हमको एक दिन अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो हमें 3,000 रुपया बचना चाहिए। ये मैं ग्राफर के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये जो ओनर हैं उनके लिए है कि अगर वो, क्योंकि उनको दुकान का भी भाड़ा देना है, सामान खरीदे हुए हैं, वो भी कल के डेट में धीरे धीरे आउटडेटेड होगा, नया सामान फिर बाद में खरीदना है, उसकी भी कीमत है, उसमें भी जाना है। भैया 3,000 नहीं कमाइएगा तो फिर किस हिसाब से? नहीं तो फिर दूसरे का कैमरा ढोते ढोते आप जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। आप ग्राफर बने रहिए, मगर दूसरे से कैमरा भाड़ा पे लीजिए और काम कीजिए। अगर आपको इस बिजनेस में अच्छी तरह बिजनेस करना है तो फिर रेट पे आप ध्यान दीजिए। नहीं देंगे तो आज जो लाइफ स्टाइल है, हो सकता है कल वो नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपका उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको लाइफ में कुछ सेविंग भी रखना होगा भविष्य के लिए, जिसमें आप लाचार हो जाएंगे, जिसमें आप काम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें क्या खाएंगे? अगर इस बिजनेस में रहना है तो वो भी चीज़ आपको देख करके चलना है, सेविंग भी करना है, कुछ आगे के लिए जमा पूंजी भी बनाना है, वो सब देख करके आपको काम करना है। बाकी आपका सोच है, आपका बिजनेस है। मैं तो सिर्फ सलाह दे सकता हूँ कि आप लाइफ में अच्छी तरह से अर्निंग कैसे करेंगे। मैं वो तरीका आपको बता दिया हूँ, अब यूटिलाइज करना ना करना आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो चाहूँगा कि ये आप यूटिलाइज करें, अपने किस्मत को बदलें। आप किस्मत को न कोसें। आप अगर नहीं कमा रहे हैं तो अपने चलते नहीं कमा रहे हैं, दूसरे की वजह से नहीं। साथ में अपना कमाई तो बर्बाद कर नहीं रहे हैं, अपने दोस्त का भी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर इस चीज़ को नहीं जोड़ते हैं
अपना जो मेहनताना है उस चीज़ को नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ सामान का मेहनता मतलब जो रेंट होता है वो जोड़ ले रहे हैं, जो स्टाफ को यूज कर रहे हैं वो जोड़ रहे हैं, तो समझ जाइए आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि इससे आप खुद नहीं इफेक्ट होंगे, आपका साथी भी जो वर्क कर रहा है वो भी इफेक्टेड होगा। आपका बिजनेस आप अपना तो खत्म ही कर रहे हैं, साथ में दूसरे का भी बिजनेस डैमेज कर रहे हैं। ये आपकी, अब मैं आपको इस सब्जेक्ट पे क्या बोलूं, अब आगे आप सोचिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जो सलाह देना था वो दे दिया। फिर अगले वीडियो में मिलता है, फिर कुछ ना कुछ नया लेके मैं आऊँगा ही, और कुछ ना कुछ आपको बता के जाऊँगा ही। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।